ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली से हमने पॉइंट उठाया है अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव अर्थात इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हम ही वो देवता थे जिनकी पूजा आज होती है। हम जिनके सामने खड़े होके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको समझते हैं कि वो भगवान थे, वो देवी देवता थे। असल में वास्तव में हम ही वो दिव्य आत्माएं थे। हमारे अंदर तब वो शक्तियाँ थी। हम वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं थे जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ थी और अब हम उन शक्तियों को भूल चुके हैं। धीरे धीरे जैसे आत्मा पुनर्जन्म लेती जाती है वैसे वैसे अपनी शक्तियों को भूलती जाती है और कलाएं समाप्त होती जाती हैं। और अब हम फिर से उस संगम युग में आ गए हैं जहाँ सतयुग स्थापना की तैयारी में हम फिर से अपना योगदान दे रहे हैं। बाबा इसी संगम युग में हम बच्चों को इस बात का ज्ञान देते हैं कि बच्चे आप ही वो दिव्य आत्माएं हो जिन्होंने सतयुग में राज्य स्थापित किया था। जो दिव्य देवी देवताएं थे आप ही वो हो। तो बाबा हमें फिर से याद दिलाने आया है कि आप अपने पूर्वज स्वरूप को याद करो। और जब हम अपने पूर्वज स्वरूप को याद करते हैं तो हम अपनी शक्तियों को फिर से इमर्ज कर पाते हैं और बाबा से शक्तियाँ अपने अंदर भरते हैं। फिर बाबा हम बच्चों से कहता है कि बच्चे इस संसार की आत्माओं को देख करके आपको दया नहीं आती है कि ये आत्माएं कितनी परेशान हैं। और हम जितना जल्दी अपने पूर्वज स्वरूप में आएंगे उतनी जल्दी हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ इमर्ज होंगी जिससे इस संसार की समस्त आत्माओं का कल्याण होगा। हर आत्मा फिर से भरपूर हो जाएगी। फिर से इस धरा पर सतयुग की स्थापना होगी। हमारे हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीत रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आप सबको फॉलो कर रहे हो, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प और हर कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो जितना ज़्यादा हम संपन्न बनेंगे उतनी जल्दी उतना सुंदर ये धरती फिर से सतयुग को स्थापित कर पाएगी। ये इस संसार की जो प्रकृति है वो फिर से अपने आप को पवित्र कर पाएगी। परंतु प्रकृति भी हमारी तैयारी का इंतज़ार कर रही है कि क्या सतयुग में देवी देवता बनने वाली आत्माएं तैयार हुई हैं। यदि प्रकृति इस धरा को परिवर्तित ही कर ले, परंतु यदि हम नहीं तैयार हुए तो उस सतयुग में कौन राज्य स्थापित करेगा। और जब हम अपने आप को तैयार कर लेंगे तभी प्रकृति हलचल मचाएगी और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। फिर से हर आत्मा सुखी हो जाएगी। चारों तरफ प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि होगा। हर आत्मा फिर से अपनी शक्तियों को पुनः धारण कर पाएगी और फिर से सृष्टि चक्र चलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और हम आत्माएं फिर से उसी ऊर्जा के साथ परम धाम से इस धरा पर अवतरित होंगे
उन शक्तियों से भरपूर रहेंगे जिससे हमारा 21 जन्म बहुत सुंदर और बहुत भाग्यशाली बनेगा। और याद रखिएगा, हमारा संगम युग में जितना सुंदर परमात्मा के साथ रिश्ता होगा, फिर आने वाले कल्प के अगले संगम युग में बाबा हमसे मिलेगा। परंतु जब हमने इस समय जितना ज़्यादा प्यार किया होगा बाबा को, जितना सच्चे मन से उन्हें याद किया होगा, तभी बाबा हम बच्चों को फिर से आने वाले कल्प के संगम युग पर मिलेगा। तो अभी वो कीमती समय है जिसमें आप परमात्मा के साथ अपना वो सुंदर रिश्ता बना लीजिए, ताकि परमात्मा आने वाले फिर संगम युग में हमें मिले। हम आत्माओं को चुने, हमें अपना परिचय दे, जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बने। अभी आप नज़रें उठा के देखिए अपने चारों तरफ, हर आत्मा परेशान है, हर आत्मा दुखी है, परंतु क्योंकि हमें बाबा का ज्ञान मिला है, इसलिए हमारा जीवन इतना सुंदर चल रहा है। आती है मुसीबत हमारे जीवन में, परंतु वो बहुत सहजता के साथ यूं ही निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इतनी बड़ी मुसीबत थी और हमें इतना ज़्यादा परेशान कर सकती थी। परंतु चूँकि बाबा हमें मिला, इसलिए हमारे जीवन की हर समस्या बहुत सहजता के साथ समाप्त हो जाती है। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।